राजा साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। अच्छा सर, शर्मिला साहबा कह रही हैं इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, 90 दिन के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना, इलेक्शन की तारीख आनी चाहिए और इसमें डिले नहीं होना चाहिए। इसमें आप कोई ऐसी रीजनिंग ना दें कि जी सर्दियाँ हैं, लोग चले गए, नकल मकानी कर गए, ये सब उनके नज़दीक वो कह रही हैं कि ये सही नहीं है। और मैं इसको इस तरह सेकंड कर रहा हूँ कि सर अमेरिका में भी हम देखते हैं ना, इंतखाबात होते हैं, एक तो वहाँ छुट्टी नहीं होती, मंगल के रोज़ होते हैं, वहाँ पर लोग सुबह निकलते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने जमहूरी हक को, उस वोट को वो बाकायदा तौर पे इज्जत देते हैं, हकीकी मानों में लोग निकलते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो है ये रवैये क्यों नहीं बन पा रहे सर? देखिए, बड़ी सिंपल सी वजह है कि हमारे यहाँ जो आइन में दिया हुआ है उसकी पासदारी अगर नहीं होती तो ये नहीं कि जब मर्जी हो तो आप उसको समझें कि जी ये एक आइनी रिक्वायरमेंट है। आइन पाकिस्तान जब कहता है, शुरू से हम देख लेते हैं कि जी असम्बलीज के इलेक्शंस कब होने हैं, बड़ा क्लियर है कि जी इन केस अगर कोई असम्बलीज डिज़ोल्व होती हैं तो विदिन 90 डेज़ होने हैं, अपनी मुद्दत पूरी करते हैं तो 60 डेज़ में होने हैं। Exactly. और इन बिटवीन अगर कोई असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाएं, जैसे पंजाब और केपी की हुई, तब भी 90 डेज़ में होने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ें ये है कि वो जिसने इलेक्शन कराने थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो शुरू से यही कह रहे थे कि जी ये मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात हैं, फलाना है। जब ये नेशनल असम्बली का डिज़ोल्व किया गया तो फिर 90 डेज़ था, लेकिन उससे कुछ रोज़ पहले कि जी वो तो सेंसस का इशू आ गया, सीसीआई ने उसको नोटिफाई कर दिया। अब उसके सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी नहीं, अब तो एक आइनी रिक्वायरमेंट आ गई है कि जी डीलिमिटेशन होनी है। क्या ये आइन पाकिस्तान किसी को पता नहीं था कि डीलिमिटेशन क्या ज़रूरी है, किस किस्म की होनी है? असम्बलीज़ की कौमी असम्बली तो है नहीं, कोई उसमें चेंजेस तो आ नहीं सकती। और कहाँ आइन पाकिस्तान में या इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा है कि जी सर्दी होगी तो इलेक्शन नहीं होंगे, बर्फबारी होगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। बात बड़ी सिंपल सी है कि जी इलेक्शन होंगे जब दिल चाहेगा या जब ज़रूरत महसूस करेंगे या जब वो पार्टी समझेगी कि जिसको कहा जा रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, तो जब वो माहौल को बेहतर समझेंगे तो वो कह देंगे कि जी इलेक्शन कमीशन को कि जी आप अपनी तारीख अब अनाउंस कर दीजिए और हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। वैसे तो कोई ऐसी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उन्हें तो एक एज ये हासिल है कि उनके काफ़ी सारे जो अपने क्लोज लोग हैं वो इस वक्त फेडरल कैबिनेट में मौजूद हैं। इसी तरीके से पंजाब गवर्नमेंट भी उनको मुकम्मल तौर पे नून को फैसिलिटेट कर रही है, तो उनके काम तो चल रहे हैं। उनके जो इश्यूज होते हैं या कौमी में या सूबे में, वो तो बेहतर तरीके से हो रहे हैं। इश्यूज आ रहे हैं दीगर पार्टीज़ को जो कि लेवल प्लेइंग की बार बार बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, पीटीआई है। और ऐसी सिचुएशन में अब चूंकि पिटीशन जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहाँ पे ये केस टेकअप होना है, तो आई थिंक कि जनवरी के एंड में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक शुनीद भी है कि 24 जनवरी को वो कराना चाह रहे हैं। 28 का सुनने में आ रहा है, 28 तारीख का सुनने में 28 को। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि 24 या 28 तक, क्योंकि इंटरनेशनली भी दुनिया हम पे हंस रही है कि जी कहाँ पे दुनिया में कोई बात आपकी ये सुनने के लिए तैयार होगा कि जी बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे। सर वो तो बात ही नहीं कर सकते ना। अमेरिका ने हालांकि IMF या वर्ल्ड बैंक बिल्कुल होने चाहिए। खैर उन्हें कोई तारीख की जल्द कराने की तो बात नहीं की, लेकिन बहरहाल यही कहा है। और वो हमेशा IMF आपसे बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड बैंक आपको अगला प्रोग्राम नहीं दे रहा IMF के जी वो अगला प्रोग्राम तो तब मिलेगा कि जब जी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी। तो ये बहुत से इश्यूज हैं। अल्टीमेटली आई थिंक कि अब इलेक्शन के हम जा रहे हैं मोड में और इलेक्शंस के अलावा कोई चारा नज़र नहीं आ रहा कि कोई इसको बहुत ज़्यादा डिले किया जा सकता है। मैक्सिमम ये होगा कि जनवरी के एंड में अगर नहीं होते तो फेब में आ जाएंगे। बट ये वही बात है कि जो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो बेहतर समझेंगे या जो वो समझेंगे कि जी अब मैंने कराने की मुझे जो वो कहा जा रहा है कि जी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं पार्टीज़ को, तो इलेक्शन करवा देंगे डेट लेके। ठीक है सर, एक ब्रेक शायद वो नहीं देखेंगे। हाँ, लेट्स सी, देखते हैं।